कि 100 के अंदर जो है वो आईपीएल की जो ऑनर्स है काव्या सनराइज हैदराबाद की, अब वहां पर वो टीम को लीड कर रही है। सनराइज लीड्स के नाम से जो टीम है उसमें उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी इब्रार को पिक कर लिया है। आई विश ऐसे जिसको कहते हैं ना, एक दिन ऐसा भी है कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें देखने को मिले। आई विश ऐसा हो। अब पाकिस्तान में तो ये भी चलना शुरू हो गया काफी ज्यादा कि यार अगर जिस तरह से पिक किया गया तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी आईपीएल में जा सकेंगे। काव्या जी नहीं है, काव्या जी, वो सनराइजर्स की वाली वो खूबसूरत सी जो खातून है, और अबरार को ले गई हैं। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है, वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना, तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है। अच्छा जी, देखिए जी, 100 की ऑक्शन से पहले एक जिसको कहते हैं ना थिंकिंग होती थी कि इंडियन ऑनर्स कभी भी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और 1,70,000 पाउंड के अंदर यानी कि पाकिस्तानी रुपीज में 7 करोड़ 15 लाख रुपए में इब्रार अहमद को ले लिया जी। 68 प्लेयर हमारे 65 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था दी 100 ड्राफ्ट में, ठीक है, जिसमें मेरा द ग्रेट बॉब्जी भी था, जिसमें मेरा द ग्रेट रिजू भी था। कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं यार ये नशई, बस इनसे बातें करवा लो। लेकिन जो इंडिया है वहां पर कुछ जो फैंस है, जैसे सोशल मीडिया का जो एक धड़ा है, वो अब सनराइजर्स हैदराबाद को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। 100 में आज हमने देखा कि ऑक्शन में पहले ये खबरें थी कि शायद कोई भी जो इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइज है वो किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक ना करे, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि काव्या जो है जिनका ताल्लुक सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है, उन्होंने पाकिस्तानी बेस इब्रार को पिक किया। और पिक भी ऐसे नहीं किया कि बस एक बार बिड लगा के पीछे हट गई हो, उन्होंने प्रॉपर तौर पर बिड लगाकर जो है पिक किया और 1,70,000 पाउंड के अंदर यानी कि पाकिस्तानी रुपीज में 7 करोड़ 15 लाख रुपए में इब्रार अहमद को ले लिया जी। देखिए 1,90,000 पाउंड, देखिए बिल्कुल तकरीबन 7 करोड़ 10 लाख पीकेआर में अबरार अहमद पिक हो गए। फिर इसके अलावा उस्मान तारिको बर्मिंगम फोनिक्स है, उसने पिक किया 1,40,000 पाउंड में, जो कि तकरीबन पीकेआर में 5.25 करोड़ रुपया बनता है। अब हैदराबाद ने, जो सनराइजर्स हैदराबाद है, उन्होंने पिक कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि ईसीबी ने ऑलरेडी ये बात बोली हुई थी कि जो फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर करेगी और अगर सबूत मिला कि उन्होंने सिर्फ कंट्री की बेस के वजह से जो आईपीएल के ऑनर्स है वो पिक नहीं करना चाहते और उन्होंने नहीं पिक किया, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है। और हमने देखा कि जो काव्या मरान है, जो आईपीएल ऑनर है सनराइजर्स हैदराबाद की, उनके साथ उनके हेड कोच डैनियल विटोरी भी बैठे थे, जो आईपीएल में भी कोचिंग करते हैं। और बहुत बड़ी और कमाल की टीम है भाई सनराइजर्स हैदराबाद की। अगर आप आईपीएल में देखो तो पहले मैं इस टीम को ज्यादा हाई रेट नहीं करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह की क्रिकेट ये खेलती है, ये वो 300 वाली अप्रोच पे जाती है। इनके आप प्लेयर्स देखें ना, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड इनके ओपनर आते हैं, फिर ईशान किशन, फिर क्लासन, पैट कमिंस जैसे इनके कप्तान है। मतलब टीम ही एक अलग लेवल की इनकी टीम है। अब और हेड कोच इनके डैनियल विटोरी हैं। अली साहब पाकिस्तानी प्लेयर को पिक तो कर लिया इन्होंने, अब पाकिस्तान में तो ये भी चलना शुरू हो गया काफी ज्यादा कि यार अगर जिस तरह से पिक किया गया तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी आईपीएल में जा सकेंगे। क्योंकि जाहिर है बात, हमेशा हम ये कहते हैं कि आईपीएल ऑनर्स का मसला नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक करने या ना करने का, मसला है जो कंट्री के रिलेशन दोनों के ठीक नहीं चलते, उसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पिक हो पाते। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ अगर आप देखो, चले उस मुद्दे पर आते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनको किसी ने भी पिक नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने कुछ घंटे पहले ही अपना नाम विड्रॉ करवा लिया, उनको लगा कि भाई ना ही मैं अपना नाम विड्रॉ कर रहा हूं। अब उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, मे भी चूंकि पाकिस्तान के वो कप्तान है, वर्कलोड का भी एक रीजन है, और दूसरा एक और रीजन जो नजर आ रहा है साफ अली साहब, वो ये कि परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अगर इतनी बेकार है तो शायद उनको लग रहा था कि अगर बांग्लादेश के इतना नकारा परफॉर्मेंस है तो मे भी कोई 100 टूर्नामेंट में अगर नहीं लेता तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है कि प्रीमियम फास्ट बॉलर इतना बड़ा नाम 100 में गया और अनसोल्ड रह गया। तो कहीं ना कहीं उसके चलते उन्होंने अपना नाम विड्रॉ करवा लिया। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ हारिस रऊफ, जो कि पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर हैं, भाई साहब एक बंदे ने भी उनको मुंह नहीं लगाया, एक बंदे ने उनको पिक नहीं किया। दूसरी तरफ जो आपके साइम अयूब है, जो आपके टी20 में ओपनिंग करते रहे, बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर की कैटेगरी में पिक हुए थे, एक भी खरीदार ने एक भी बोली नहीं लगाई। फिर शादाब खान, जो आपके ऑलराउंडर है, जो कहते हैं कि हमने इंडिया को मैच हराया है, हमारे सीनियर्स ने क्या किया, उनको भी किसी भी खरीदार ने, एक खरीदार ने भी मुंह नहीं लगाया। इमाद वसीम और तमाम आपके अनसोल्ड रहे हैं। तो ये काफी बुरी खबर है कि सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी और वो 2 ही स्पिनर थे जिनको 100 टूर्नामेंट की 2 टीम से पिक किया।
अब अली साहब बाकी तो आपके पाकिस्तान के प्लेयर नहीं बिके, ये 2 बिके। उस्मान तारिक का तो कोई इशू नहीं क्योंकि बर्मिंघम ने इनको पिक किया। लेकिन जो इंडिया है वहां पर कुछ जो फैंस हैं, जैसे सोशल मीडिया का जो एक धड़ा है, वो अब सनराइजर्स हैदराबाद को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। हल्की हल्की वाइब्स वही आने शुरू हो गई हैं। जैसे आपको अगर आप देखो आईपीएल जब आपका चल रहा था, आईपीएल का ऑक्शन हुआ, केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को पिक कर लिया था। उसके बाद इतना बैकलैश हुआ केकेआर के ऊपर कि इवन उनको रिलीज करना पड़ा और उसकी वजह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। नहीं, अभी काव्या के ऊपर ट्रेंड चलना शुरू हो गया और इंडिया में बड़ा अभी तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। अभी स्टार्ट के बाद बावजूद जो है इस वक्त इंडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेंड चल रहा है काव्या के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि भाई ये काव्या जो है इसका बाइकआउट करो, इसने पाकिस्तानी खिलाड़ी को जब पिक किया है। इवन आपको पता होगा कि ईसीबी ने क्लियर पॉलिसी जारी की है जिसके अंदर उन्होंने तमाम तक जो इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइज भी थी उनको भी उन्होंने कहा था कि भाई अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को हमने ये देखा कि आपने रेसिज्म किया है और जो भी आपके मसाइल चलते हैं आपस में, वो मसाइल आप हमारे इंग्लैंड में लेकर आए और आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक ना किया तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा जी, देखिए जी, 100 की ऑक्शन से पहले एक जिससे कहते हैं ना थिंकिंग होती थी कि इंडियन ओनर्स कभी भी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आफ्टर वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से होता कुछ यूं है कि दी 100 की ऑक्शन की जब खबर आती है, पाकिस्तानी प्लेयर रजिस्टर करते हैं, तो ये अफवाह आती है कि 100 के अंदर कोई भी इंडियन फ्रेंचाइज वाले पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। उसके बाद जब कल दोपहर के टाइम पे ऑक्शन हो रही होती है, शादाब खान अनसोल्ड जाता है, हारिस रऊफ अनसोल्ड जाता है, शाहीन अपना नाम ही निकलवा लेता है। तो इनकी जो पीआर थी वो ये ट्रेंड चला रही थी कि इंडियन ओनर्स जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स बिक नहीं रहे। हालांकि आई वॉज डैम श्योर कि शादाब को कौन लेगा, शादाब की परफॉर्मेंस ही क्या है जो उसको कोई लेगा। हारिस रऊफ क्योंकि टीम का पार्ट नहीं है तो इसलिए उसकी वैल्यू कम होगी, तो ये सही रिजेक्ट हुए। उसके बाद उस्मान तारिक को एक टीम लेती है, 5 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर बिकता है, खुशी होती है देख के। लेकिन लोगों के मुंह तब बंद होते हैं जब काव्या सनराइजर की ओनर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद मिस्टर इनको पाकिस्तानी 7.12 करोड़ के अंदर ले लेती है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो 100 की ऑक्शन थे, जिनको नहीं भी पता उनको पता चल गया 100 की ऑक्शन हो रही है। पूरे इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पेजेस है सब पे पोस्ट लगी, पाकिस्तान की पोस्ट लगी, वीडियोस बनी, ट्रेंड बना। और मेरे ख्याल से इस पूरी ऑक्शन की जो सबसे मोस्ट जिसको कहते हैं ना एंगेजमेंट वाली जो पिक थी वो यही थी, अबरार अहमद की। अब इससे 2 चीजें हुई जो मैंने आपको पहले बताई, वो 2 चीजें क्या मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज कि इससे ये मैसेज मिला कि जो बातें चल रही थी ना कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छा खिलाड़ी है उसको इंडियन ओनर्स लेंगे, वो अपनी टीम के अंदर उसको हिस्सा बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। अबरार जिसको कहते हैं ना अच्छा बॉलर था, शादाब की नजर उसको ले लिया। उस्मान तारिक एक अच्छा प्लेयर था, उसको 100 के अंदर वो बिके। तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट को वो लोग लेते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर को ही क्यों लिया, इसके ऊपर 7 करोड़ रुपया क्यों लगाया, इस पे क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। इवन के मीम्स में देख रहा था कि आरसीबी वर्सेस सनराइजर का पहला मैच है आईपीएल का, तो किसी ने लगाया था आरसीबी वर्सेस पाकिस्तान का पहला मुकाबला, हालांकि वो आईपीएल है। ये 100 की सनराइजर लीड्स के अंदर बिका है, तो ये कहानी चल रही है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि किसी एक इंडियन टीम ने सनराइजर जिसको कहता है ना जो टीम है उसने पाकिस्तानी प्लेयर को लिया। अब होगा बताऊं क्या, सनराइजर को पूरी की पूरी सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तानी फैंस की, क्रिकेट फैंस की। और इससे एक अच्छा मैसेज भी गया। इससे एक चीज क्लियर होगी, ये साइम अयूब, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, शादाब खान, ये जितने भी थे जिन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप में बहुत बड़े हीरो बन रहे थे, इन सब की असल वैल्यू सामने आ गई। ये है तुम्हारी वैल्यू, बातें करते हो, ये है असलियत तुम लोगों की। परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, बातें सुनवा लो आसमानों के ऊपर, तो ये इनकी असलियत खुल के सामने आ गई है। तो ये मुझे बहुत खुशी है, इसलिए मैं जिसको कहता है ना बड़ा खुश फील कर रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर किसी इंडियन टीम ने लिया। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है, वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना, तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद। फिर जब ये पिछले पीएसएल में इस बंदे ने वो आगे अपने आगे ना 5-7 कप रख के ना, जो चाय के कप होते हैं, साथ वो चाय की केचियन रख के और साथ कप रख के, तो हाथ में चाय का कप पकड़ के वो भी इंडियंस को ट्रोल कर रहा था बड़ा ज्यादा। ये इब्रार इंडिया को ट्रोल कर रहा था। लेकिन काव्या अमरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ऑनर है, उन्होंने जो है वो इसको दी 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। इसके ऊपर भी बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करते हैं।
सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा, इसके ऊपर मैं आपको सारी बात बताता हूँ बेसिकली मुद्दा है क्या, क्योंकि जो हेट मिल रही है काव्या को इंडियंस की तरफ से, और आई थिंक ये रिलीज हो जाएगा इब्रार अहमद, इसके ऊपर भी हम तो इसी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तरह मैं अपने ठोका ठोका मेरे टेपिए को, अभिषेक ने तो ठोका था एशिया कप में, लेकिन मेरा टेपिया ठोका 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 ठोका, अब मेरा टेपिया जो है वो दी 100 के ड्राफ्ट में भी बाहर हो गया। हमारे प्लेयर्स ने 65 प्लेयर हमारे 65 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था दी 100 ड्राफ्ट में, ठीक है, जिसमें मेरा द ग्रेट बॉब्जी भी था, जिसमें मेरा द ग्रेट रिजू भी था। फिर इन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया ड्राफ्ट से, क्योंकि हर दफा ये दोनों दी 100 में अनसोल्ड हो जाते हैं। बाबर और रिजवान, इन्होंने अपना नाम पहले ही विड्रॉ करवा लिया था। फिर जो हमारा द मैन, द लेजेंड, द प्रीमियम तरीन बॉलर ऑफ पाकिस्तान शहीन शाह अफरीदी जो है उसने भी अपना नाम दिया हुआ था। फिर एन मोमेंट पे आके ना, बिल्कुल एंड पे आके उस बंदे ने भी अपना नाम वापस ले लिया। शायद उसको पता चल गया था कि पाकिस्तान शहीन शाह अफरीदी को भी नहीं लिया जाएगा, तो उसको पता था कि भाई जलालत से बेहतर यही है कि पहले ही अपना नाम जो है वापस ले लो, क्योंकि कल भी तो आप अनसोल्ड चले जाओगे। तो इन्होंने सेफ खेला, बाबर ने, रिजवान ने, शहीन ने अपना नाम वापस ले लिया। और जो है वो अपना नाम जब वापस लिया तो जब ड्राफ्ट आता है अगले दिन, जिसमें हमारा हारिस रऊफ टेपिया, जिसका नाम उधर गूंजता है, और जितने भी इंडियन ऑनर उधर बैठे होते हैं, जितने भी बाकी ऑनर उधर बैठे होते हैं, वो टेपिया को मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। हारिस रऊफ जो पाकिस्तान का बेहतरीन समझा जाता है बॉलर है, जो कहता है कि जी मैं कोहली को आउट करूंगा, मैं इंडिया को फजूल इशारेबाजी करूंगा, मैं अभिषेक को गालियां दूंगा, मैं इंडिया को हराऊंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं डमगाना करूंगा। हारिस रऊफ को T20 में अनसोल्ड किया जाता है दी 100 ड्राफ्ट में, और बड़ी ही ज्यादा एम्बेरसमेंट है यह पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। हमारी क्रिकेट का जनाजा उठ गया होगा जी। हमारी क्रिकेट की जो औकात है वो अब सबके सामने बड़ी वजाहत उसकी डिटेल हो चुकी हुई है। दोस्तों, दी 100 लंदन की लीग में पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद को आईपीएल की एसआरएच टीम का ओनर काव्या मारन ने उनकी सनराइजर्स लीड ये टीम ने खरीदा, जिसके बाद भारत में बवाल मच चुका है। और तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की ओनर ने पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा, जिसके बाद पाकिस्तानियों में एक खुशियों के लहर बह चुका है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि इसके बदले में पाकिस्तानियों को दिल में ख्वाहिश जाग रहा है कि पाकिस्तानी 2027 में भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल खेलने में को मौका मिलेगा। तो पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर भी मौका ढूंढ रहा है कब आईपीएल में उन लोगों को खेलने की मौका मिलेगा। इस खबर को मिलने के बाद पाकिस्तानी के दिल में एक आशा की किरण जगा और आईपीएल खेलने को जो इच्छा है वो जाहिर करने लग गया है पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया। दी 100 लीग में पाकिस्तानी 65 प्लेयर ने नाम लिखा था, जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर को ही दी 100 में पिक किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी खुद की बेइज्जती खुद ही करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर की कोई औकात नहीं है कि दूसरी देश में लीग खेले, और खेले भी तो पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर देगा पाकिस्तानी क्रिकेटर। और दूसरी तरफ भारत में काव्या मारन की क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं है, क्योंकि दी 100 लीग दूसरी देश के लीग के जहाँ पर दूसरी देश की कानून चलता है, भारत की कोई कानून नहीं चलता है। और सनराइजर्स ओनर को इंग्लैंड की आईन मुताबिक चलना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक भारत के आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना, वो कभी सच नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईपीएल खेलना पूरी तरह बैन है। इसलिए पाकिस्तानियों की जो ख्वाहिश मन में जाग रहा है वो कभी सच नहीं होगा। काव्या मारन ने जो पाकिस्तानी क्रिकेटर को पिक किया, इससे पाकिस्तानियों के मुंह में एक बड़ी तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तानी पहले से प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि इंडियन स्पॉन्सर व इंडियन फ्रेंचाइज ओनर पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीद नहीं रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर है इसलिए। लेकिन अब इस खरीदने के बाद पाकिस्तान में एक मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तानी प्लेयर में टैलेंट नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर को कोई भी फ्रेंचाइज आसानी से पिक नहीं करता है। तो इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद को खरीदना भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है और पाकिस्तान के लिए एक बुरी हार है।